जब आप छुट्टियों में जाते हैं तो बस एक फैंसी से होटल में रुकना चाहते हैं और बेड, पूल और बेल होप्स की मदद से अपनी बोरिंग जिंदगी भुला देना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि होटल में सिर्फ रेशमी चद्दर और अच्छी रूम सर्विस ही नहीं होती। मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने हम में से कई डार्क और घिनौने सीक्रेट्स को छुपा रखा है। तो आज हम डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड हटाकर आपके आने वाली छुट्टियों को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे चोरी करने वाले सफाई कर्मी, होश उड़ा देने वाले दाग और यहाँ तक कि इंटरनेशनल सीक्रेट सोसाइटी भी। आइए उन राज से पर्दा उठाएं जो होटल वाले हमसे छुपाए रखते हैं। बेड बग्स। डिले हुई फ्लाइट्स, टर्बुलेंस और एयरप्लेन्स के खाने के कारण छुट्टियों पर जाना बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। तो जब आप फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो होटल रूम में चेक इन करके साफ सुथरी बेडशीट्स के भीतर घुसने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात है कि यह साफ सुथरी दिखाई दे रही बेडशीट अपने भीतर कई सारे घिनौने राज छुपाए हुए हैं और इसके चांसेस जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। हो सकता है आप कुछ बेडमेट्स के साथ चद्दर बांट रहे हो। हर साल करीब 80% होटल बेडबग्स इन्फेस्टेशन से जूझते हैं, क्योंकि उनके कमरे इन खून चूसने वाले कीड़ों के झुंड से भर जाते हैं। Oh boy, this is interesting. आप चाहे छोटे से होटल रूम में रहें या फिर पेंट हाउस में, एवरेज होटल हर 5 साल में करीब 7 इन्फेस्टेशन करवाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कोई भी सेफ नहीं है। इस इन्फेस्टेशन में करीब 500 कीड़े हो सकते हैं, लेकिन दुख की बात है कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। बेड बग्स लाइट से बचने के लिए बेड के पास की किसी भी दरार में ये घुस जाते हैं, यहाँ तक कि गद्दे भी इनसे बच नहीं पाते। ये ज्यादातर रात में ही खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। इनके होने का मालूम मेहमानों को तब पड़ता है जब वो सुबह शरीर में काटने से दर्द से उठ जाते हैं। अगर आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपको बेड बग्स वाले रूम में रहना पड़ जाए तो ये सिर्फ आपकी छुट्टियां नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ खराब कर देने की हिम्मत रखते हैं। हम सभी छुट्टियों के अंत में शैम्पू की बोतल चुराने की जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर आप बेड बग्स वाले कमरे में रह चुके हैं तो आप घर में भी कुछ डरावनी चीज लेकर पहुंचेंगे। बेड बग्स इतने नटखट होते हैं कि इनको मेहमानों के कपड़े और सूटकेस में चढ़ने के लिए जाना जाता है और इस तरह से हो सकता है कि ये आपके घर तक चले आए और फिर आपके घर में भी कुछ दिन में इनका झुंड देखने को मिल जाए। तो अगली बार जब आप अपने होटल रूम में जाए तो बेड बग्स के होने के सभी साइन पर गौर जरूर कीजिएगा और गहरे लाल और काले वेस्ट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इन्हीं का होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप ऐसे मेहमानों को घर लेकर पहुंचेंगे जो कि आपके पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। डू नॉट ड्रिंक्स। बेड बग से भरे रूम में सोने का ख्याल बहुत ही घिनौना लगता है ना। मुझे खुद को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पीना पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि मैं होटल में रखे किसी भी गिलास को ना उठा लूं। 2012 में फॉर्मर होटल एम्प्लॉई जैकब टॉम्स्की ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने होटल के सभी गंदे सीक्रेट मेहमानों के सामने लाकर रख दिए और उनसे कहा कि होटल के गिलास का यूज ना करें, क्योंकि बहुत से हाउसकीपर उन्हें फर्नीचर पॉलिश से साफ करते हैं। हेड्स इन बेड्स नाम की इस किताब में जैकब कहते हैं कि बहुत ही कॉमन इनसाइडर सीक्रेट है कि क्लीनर्स पानी के गिलास को प्लेस से साफ करके कई सारा समय बचा लेते हैं। ऐसा करके उन्हें एकदम चमचमाता हुआ ग्लास मिल जाता है, साथ ही इसके लिए उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ऐसा टाइट टाइम डेडलाइंस की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ इस रीजन के चलते काम डिस्टर्बिंग थोड़ी ना हो जाएगा। ग्लास में छूट गई पॉलिश वैसे आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी पॉलिश भी पीने से आपको चक्कर आना, पेट दर्द होना, उल्टी या फिर उससे भी बुरे लक्षण दिख सकते हैं, जिसके कारण हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपका पानी हल्का खट्टा टेस्ट करेगा और आपके शरीर के अंदर के केमिकल एकदम साफ हो जाएंगे। अगर आप इस पानी के गिलास के किस्से को सुनकर भी ठीक हैं तो बता दूं कि चाइना के एक अंडरकवर जर्नलिस्ट ने 2018 में एक हाउसकीपर को इससे भी ज्यादा बदतर करते हुए पाया। वो क्लीनर चाइना के हार्बन के एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा था। उसे रूम के टॉयलेट और कप्स एक ही ब्रश से साफ करता हुआ देखा गया। होटल ने इसका कैमरा फुटेज देखकर उस क्लीनर को निकाल दिया, लेकिन वो हाउसकीपर पकड़ा गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे और नहीं होंगे। जब मैं अगली बार ट्रैवल करूंगा तो मैं तो मिनी बार की सील की हुई बोतल ही यूज करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कई हजार एक्स्ट्रा ही क्यों ना देना पड़ जाए। वेले पार्किंग हाइजीनिक्स। पानी के ग्लास को प्लेज और पूप वाले पानी से साफ करना हिलाकर रख देने वाला है, लेकिन होटल स्टाफ आपको गंदे बर्तन में सर्व करने से भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, जिसका खामियाजा आपको कई हजार डॉलर चुकाकर भरना होगा। लग्जरी होटल आपकी हर जरूरत को पूरा करने की होड़ में लगे रहते हैं, इसलिए इनमें से बहुत वेले सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जहां पर वर्कर अपनी कार की चाबी लेकर आपके लिए कार पार्क कर देगा और जब आपको होटल से जाना होगा तब आपकी कार बाहर निकाल देगा। ये सर्विस आपका टाइम और एफर्ट बचाने के लिए दी गई है। लेकिन 2015 में एक मेहमान फ्लोरिडा के मियामी बीच के होटल में रुके और उन्होंने वेले को
अपनी $2 लाख की लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर पार्क करने के लिए दे दी, जिसके बाद उसकी रिपेयरिंग के लिए उसको बहुत पैसे खर्चने पड़े। वेले के लिए लैम्बोर्गिनी चला पाना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो जब वो कार में बैठा तो उसने सोचा क्यों ना अपने अंदर के विन डीजल की प्यास बुझाई जाए। उसने इंजन चालू कर दिया, लेकिन दुख की बात है कि जब वेले ने सुपर कार को स्टार्ट किया तो उसका इंजन ज्यादा गर्म हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। एक गुजर रहे रियल लाइफ हीरो ने वो आग बुझाई, लेकिन लैम्बोर्गिनी के डैमेज बहुत ज्यादा थे और जाहिर है मालिक को इसकी रिपेयरिंग के लिए कई $1000 खर्च करने पड़े होंगे। क्यों? 2020 में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी डिफेक्टो ने पाया कि 49% कार इंश्योरेंस पॉलिसी उस समय के डैमेज को कवर नहीं करती है जब कार वेले चला रहा होता है। जो और कंपनियां उन डैमेज को कवर भी करती हैं तो वो भी सिर्फ पेंट के स्क्रैच जैसे डैमेज को ही भरपाई करती हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर आपका वेले आपकी कार ठोक देगा तो आपको उसके लिए हर डैमेज का भुगतान खुद करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, हमेशा ऐसी कबाड़ी गाड़ी चलाओ जो कोई भी मजे के लिए नहीं चलाना चाहे। अनसेफ सेफ्स। बहुत से होटल रूम में छोटे सेफ्स होते हैं जहां पर आप अपने कमरे में अपने कीमती सामान को बिना फिक्र किए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सेफ जितने दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा सेफ होते नहीं हैं और ज़्यादा होटल में स्टाफ को यूनिवर्सल कोड मालूम होता है जिसके कारण वो बिल्डिंग के हर सेफ को आसानी से खोल सकते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था जिससे अगर आप कभी अपने सेफ का कोड भूल जाएं तो होटल स्टाफ उसको आपके लिए खोल सके और आप उसमें से अपना कीमती सामान निकाल लें। लेकिन इसी कारण होटल स्टाफ के पास आपके सबसे बेशकीमती खजाने का एक्सेस पहुंच जाता है और ऐसा करके कुछ बुरे लोग आराम से चोरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आसानी से होटल स्टाफ पर भरोसा कर सकें, लेकिन 2019 में एक इंडस्ट्री सर्वे के हिसाब से करीब 43% हाउसकीपर ने यह माना कि उन्होंने मेहमानों के कमरों से पैसे और कुछ चीजें चुराई हैं। मालूम पड़ता है कि उन साफ सुथरे कपड़ों के पीछे कुछ बुरी नीयत के क्रिमिनल्स हो सकते हैं। कई हाउसकीपर को बहुत बार अपने मेहमानों की चीजें चुराते हुए कैमरा में पकड़ा गया है, इसलिए आप उन सेफ में अपना कीमती सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे जिसका एक्सेस उनके पास हो, और अपने सूटकेस में उन्हें छोड़ना तो भूल ही जाइए। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जगह जहां आप छुट्टियों में अपना सामान आसानी से बिना चिंता के रख सकते हैं। बहुत से होटल में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स होते हैं जो कि उनकी फ्रंट डेस्क के पीछे होते हैं और इनको कोई भी मेहमान यूज कर सकता है। ये सेफ चोरी से इंश्योर करता है, जो कि रूम के सेफ नहीं होते। इसका एक्सेस भी बहुत कम स्टाफ मेंबर के पास होता है क्योंकि इस तक वही पहुंच सकता है जो फ्रंट डेस्क तक पहुंचने की ताकत रखे। इसी कारण ये रूम वाले सेफ से ज्यादा सेफ रहता है। कोनिंग कॉन्सियर्ज। अब बढ़ते हैं अगले तरीके पर जिसकी वजह से होटल स्टाफ अपने मेहमानों के खर्चों पर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। एक होटल का कॉन्सियर्ज मेहमानों को खाना खिलाने का काम करता है, होटल में उनका वेलकम करता है, उनके लिए टैक्सी बुक करता है और तो और रेस्टोरेंट भी रेकमेंड करता है। इन कॉन्सियर्ज को कई घंटे काम करना पड़ता है, वो भी मुंह पर एक स्माइल के साथ, लेकिन इतनी मुश्किल जॉब के बाद भी इन्हें उनके हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती। इसी का रिजल्ट है कि जो कॉन्सियर्ज इतने इससे खुश नहीं होते हैं वो साइड से कुछ और पैसे कमाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए वो लोकल रेस्टोरेंट के साथ कुछ सीक्रेट डील्स करते हैं और अपने मेहमानों को उनके पास भेजते हैं जिसके साथ ही उनको कमीशन मिलती है। कॉन्सियर्ज लोगों को अच्छी रिकमेंडेशन देने के लिए जाने जाते हैं, तो जो लोग ऊपर दी गई ट्रिक करते हैं वो गलत होते हैं और इसके लिए वो बहुत सारे तरीके भी सोचते हैं। ऐसा कई बार हुआ कि मेहमानों ने अपने कॉन्सियर्ज से किसी रेस्टोरेंट का रास्ता पूछा लेकिन वो किसी और ही रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। इसी तरह से कॉन्सियर्ज दुश्मन रेस्टोरेंट की बुराई करते हैं, जिनके साथ डील करते हैं उनकी तारीफ करते हैं। करीब करीब हर होटल इस गंदे ट्रिक को झुठलाता और कहता है कि उनके कॉन्सियर्ज अच्छी और सही हेल्प देते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ये एक सफेद झूठ है और ये बहुत ही कॉमन है कि कम पेमेंट पाने वाले वर्कर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ऐसी सीक्रेट डील्स करते रहते हैं और ऐसा करके वो अपने मेहमानों को मैनिपुलेट करके अपनी जेबें भरते हैं। द गोल्डन की। माना कि बहुत से होटल एम्प्लॉय आपको ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत से कॉन्सियर्ज असल में आपकी मदद करना चाहते हैं और अगर आप बुरे होटल स्टाफ से डील करना अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सियर्ज के लपेल पर इस स्पेशल सिंबल पर ध्यान देना होगा। ये लोगो है लेक ले डूर का, जिसका मतलब है द गोल्डन की, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉन्सियर्ज की एलिट फ्रेटर्निटी है। फ्रांस में 1929 में ये बहुत ही सीक्रेटली और छोटी बनाई गई ग्रुपिंग थी, लेकिन 1952 तक ये एक इंटरनेशनल ग्रुप बन गया। अब गोल्डन की में करीब 4000 मेंबर हैं जो कि दुनिया भर में लग्जरी होटल में काम करते हैं। ग्रुप का मोटो है, हम आपकी हर परेशानी के ताले की चाबी हैं, और वाकई इनका काम है इनके मेहमानों को कोई दिक्कत न हो। चौंकाने वाली बात है कि दुनिया के सबसे महंगे होटल्स के मेहमानों की अजीब और गरीब रिक्वेस्ट होती है। लेक ले डोर की उम्दा कस्टमर सर्विस का एक नायाब नमूना यह है कि ये अटलांटिक से ब्रेस्ट मिल्क भी भेज देते हैं। इसे लिक्विड नाइट्रोजन के ठंडे कंटेनर में भेजा जाता है। ये उन मम्मियों के लिए होता है जिनकी बिजनेस ट्रिप एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन बॉस्टन में बच्चे अकेले होते हैं। अरे एक बार तो स्टाफ ने बॉलीवुड थीम शादी के लिए एक हाथी को रेंट पर लेकर उसे लंदन के होटल में ट्रांसपोर्ट किया था भाई। जाहिर है
गोल्डन की ग्रुप अपनी मेंबरशिप के मामले में बहुत ही चूजी है और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 2 एक्टिव मेंबर्स के द्वारा रिकमेंड होना होगा। साथ ही 2 साल का कॉन्शियस का एक्सपीरियंस और 10 पेज का एग्जाम भी देना होगा, जिसे पूरा करने में 5 से लेकर 20 घंटे लग सकते हैं। ये प्रोसेस इतनी डिमांडिंग है कि अगर आपको गोल्डन की पहने हुए कोई कॉन्शियस दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि आपको जबरदस्त कस्टमर सर्विस मिलने वाली है। यही कारण है कि जिस होटल के पास गोल्डन की कॉन्शियस नहीं होते हैं वो इस ग्रुप के एग्जिस्टेंस को ही छुपा देना चाहते हैं, जिससे कि लोग उस होटल की कॉन्शियस सर्विस को बाकियों से कमतर ना समझे। जाहिर है दुनिया भर में सिर्फ 4000 लेक डोर मेंबर हैं, तो कोई होटल इसका शो ऑफ करे इसके चांस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप इतने लगे हैं कि किसी लग्जरी होटल में रुकें तो ये जरूर देखिएगा कि क्या उनका हेड कॉन्शियस गोल्डन की का मेंबर है, क्योंकि गोल्डन की का मेंबर आपकी छुट्टियों को खुशहाल बना सकता है। प्रोफेशनल स्टाल्कर। होटल वाले अपनी कस्टमर सर्विस जितनी हो सके उतनी फ्रेंडली चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने मेहमानों के फ़ोन नंबर ले लेते हैं। साथ ही अगली विजिट के लिए अपनी विजिट में आई उनकी कंप्लेंट्स, पसंद नापसंद सब ट्रैक करते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी की मदद से होटल की इस ट्रैकिंग ट्रिक की कोई लिमिट ही नहीं रह गई। ये अपनी स्टे के पहले ही आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल की मदद से ही आपके इंटरेस्ट, हॉबीज और पर्सनैलिटी ट्रेट्स जान लेना चाहते हैं। 2013 में एक इंटरव्यू में बेवर्ली हिल्स होटल के एक एम्प्लॉय ने बताया कि एक बार उन्होंने एक मेहमान का बैकग्राउंड चेक किया था, वो भी उनके आने से पहले, जिससे कि वो उनका एक्सपीरियंस उनकी पसंद के हिसाब से कर सके। उस इंसान की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर उनको मालूम हुआ कि उनके पास एक छोटा कुत्ता जिसका नाम है बो। जब मेहमान आए तो एम्प्लॉय ने पहले ही डॉग गिफ्ट बैग उनके कमरे में रखवा दिया। साथ ही एक हैंड रिटन नोट भी था जिस पर लिखा था बो मिस यू। ये सर मुझे बहुत डरावना लग रहा है, या आपको भी? ठीक इसी तरह एक रेस्टोरेंटर डैनी मेयर ने बताया कि कैसे एक बार काम के सिलसिले में उन्हें फादर डे पर भी ट्रैवल करना पड़ा, जहां वो कोलोराडो के एस्पन के लिटिल नील में रहे। जब घर को याद कर रहे डैनी अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल स्टाफ ने उनकी बीवी और बच्चों का फोटो सोशल मीडिया से लेकर बेड साइड टेबल पर फ्रेम करवा कर रख दिया था। ये एक्सपीरियंस खुश करने वाला भी है, साथ ही प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाला भी है। इसी तरह की कस्टमर सर्विस बहुत ही कॉमन होती जा रही है, और जब आप अगली बार छुट्टियों में घूमने जाएं तो हो सकता है कि स्टाफ ने आपके पहुंचने से पहले आपका सोशल मीडिया छान लिया हो। ये डिटेल्स पर गौर करने वाली क्वालिटी वाकई में बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन क्या ये कस्टमर सर्विस कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। जैसा कि हमने देखा कि आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए होटल आपका सोशल मीडिया देखते हैं, यहाँ तक कि वो आपका मैरिटल स्टेटस भी देखते हैं। यही कारण है कि जब कोई मेहमान किसी ऐसे रोमांटिक पार्टनर के साथ चेक इन करता है जो उसका स्पाउस नहीं है तो होटल स्टाफ को मालूम पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन अगर होटल स्टाफ को पता चल जाए कि वो अपने स्पाउस पर चीट कर रहे हैं तो चांस है कि वो ये बात उनके रियल लाइफ पार्टनर को नहीं बताएंगे। लास वेगास के वेन होटल के ब्रांड कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि होटल के एम्प्लॉय से कहा जाता है कि कभी भी अपने मेहमानों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, ना ही उनके साथ आए इंसान के बारे में कुछ कहना है। फिर चाहे कोई पूछे, चाहे वो मेहमान का पति या बीवी क्यों ना हो, वो तो ये भी वेरीफाई नहीं करते हैं कि असल में वो मेहमान उनके होटल में रुके हैं या फिर नहीं। इसी तरह साल 2017 में एक एक्स एम्प्लॉय थी जिसका नाम था टैमी लॉन्ग। वो कोरा पर कहती है कि वाम्ट के एक फेमस होटल में ऐसा होता था कि अगर कोई मेहमान चेकआउट करने के बाद अपना सामान वहां भूल जाता था तो वो होटल उन्हें उस सामान को लौटाने के लिए कभी कॉल नहीं करता था। टैमी आगे कहती है कि उन्होंने ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि कई बार उन्होंने अपने मेहमान को फोन किया और उनकी बीवी ने फोन उठाया और एक मेहमान की बीवी शॉक्ड रह गई और उन्होंने टैमी को बताया कि उन्हें तो लगा था कि उनके पति ओहायो के टोलेडो में एक कन्वेंशन में गए थे और उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वो असल में एक होटल में किसी औरत के साथ रह रहे थे। टैमी ने महसूस किया कि उन्होंने ना चाहते हुए भी अपने मेहमान की जिंदगी में आग लगा दी है, तो उसी पॉइंट से उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि कभी भी सामान लौटाने के लिए अपने मेहमानों को कॉल मत करना। माना कि किसी को ये बताना कि उनका पार्टनर उन पर चीट कर रहा है, ये मोरली सही बात है, लेकिन भाई ये बिजनेस की दुनिया है और किसी मेहमान की शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने से होटल को अच्छे रिव्यू नहीं मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कोई सामान होटल में भूल आए हैं तो आपको ही उन्हें कॉल करना होगा, और ना तो वो यही मानेंगे कि आप धोखा देने वाले इंसान की कैटेगरी में हैं। एयरबीएनबी। दुख की बात है कि जब आप किसी के प्राइवेट घर में रहने के लिए एयरबीएनबी जैसा कोई ऐप यूज करते हैं तो किसी होटल में रुकने से भी ज्यादा रिस्क लेते हैं। 2007 में एयरबीएनबी आया और तभी से हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। इस ऐप को 1.4 बिलियन मेहमान और 4 मिलियन होस्ट यूज करते हैं। इनमें से ज्यादातर होस्ट के इंटेंशन अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चांसेस भी होते हैं जहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर किसी बुरे मोटिव से लिस्ट करते हैं, जैसे कि अपने मेहमानों पर नजर रखने के लिए। एयरबीएनबी के आने के साथ ही कई ऐसे केस आने लगे जहां पर लोगों ने अपने कमरे के अंदर
अंदर लाइट फिक्सचर, फायर अलार्म, पावर अडॉप्टर और वाईफाई रूटर में छुपे हुए कैमरा पाए। ये कैमरा जाहिर है लोगों पर नजर रखने के लिए लगाए गए थे। ज्यादातर इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि जहां से बेड या फिर शावर दिखता हो। छी यार, एयरबीएनबी ने इन इल्जामों का सामना ऐसे होस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाकर कर दिया। साथ ही वो नए होस्ट को अपनी ऐप पर एक्सेस देने से पहले भी उसका बैकग्राउंड चेक करने लगे। ये अच्छी बात है, लेकिन एयरबीएनबी भी इन सभी मुद्दों को तभी हल कर सकता है जब सब कुछ हो चुका होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एयरबीएनबी कैमरा फ्री हो तो आपको ये मामला खुद के हाथों से ही सुलझाना होगा। अगर आप लाइट बंद कर दें और सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर एक फ्लैश लाइट जलाएं तो एक छुपे हुए कैमरा का लेंस रिफ्लेक्ट करेगा, और साथ ही साथ अगर आप आइटम पर लाइट जलाएं तो आपको रिफ्लेक्शन के रूप में एक ब्लू सी लाइट दिखेगी, या फिर हो सकता है लेंस ही नजर आ जाए। तो ऐसे में आपको अपना बैग पैक करना है और वहां से 9-2-11 हो जाना है, या फिर कम से कम उस जगह पर टेप तो लगा ही देना है, क्योंकि हो सकता है कि होस्ट उस कैमरा की मदद से आपको चेंज करते हुए नहाते हुए देख रहा हो, या फिर मेरे जैसा कोई हुआ तो आपको मिनी बार से खाना निकाल कर खाते हुए देख रहा होगा। डरावना है यार। स्टाफ का सीक्रेट, वो आपकी फेसबुक प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हों या फिर सीक्रेट कैमरा से आप पर नजर रख रहे हों, हर कुछ बुरे हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स को जितना मालूम होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपके मेहमानों की पर्सनल लाइफ की उनको जानकारी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब मौका है कि हम भी उनके कुछ सीक्रेट खोल दें। 2014 में ऑर्लैंडो में एक मेड 5 स्टार होटल में काम कर रही थी। उसने एक इंटरव्यू दिया जिसमें एक्सप्लेन किया कि जब उनके मैनेजर नहीं देख रहे होते हैं तो हाउसकीपर क्या करते हैं। सबसे पहले तो हाउसकीपर ने बताया कि अगर उन्हें बड़ा सा स्वीट साफ करने का काम दिया जाता है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम भी दिया जाता है जिससे कि सफाई अच्छे से हो। तो इस एक्स्ट्रा टाइम में सफाई करने के बजाय इंटरव्यू देने वाली उस हाउसकीपर के साथ ही उस कमरे में सो जाते हैं। आप भूखे पेट तो नहीं सो सकते। और 2016 में दूसरे हाउसकीपर ने माना कि वो कभी लंच नहीं खरीदते हैं और रूम सर्विस के द्वारा ऑर्डर किए गए अपने मेहमानों के खाने का थोड़ा सा पोर्शन खा लेते हैं। एक बार जब हाउसकीपिंग स्टाफ मेहमानों के खाने से अपना पेट भर लेते हैं तो वो उस कमरे के टॉयलेट को साफ करने के बजाय उसका यूज कर लेते हैं। मुझे लगता है सारा चुराया हुआ खाना ठिकाने भी तो लगाना चाहिए, है ना। इन इंटरव्यू देने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ ने यह भी बताया कि कई बार वो और बुरे मतलबी मेहमानों से बदला लेते हैं। ऑर्लैंडो के एक क्लीनर का कहना है कि उनके एक साथी रूड कस्टमर से इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि उसने फैसला किया कि उनका बाथरूम फ्लोर उनके नहाने वाली टॉवल से साफ करेगी और फिर वापस उसे यूज करने के लिए टांग देगी। ये बहुत बुरा सुनाई दे रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दी कि स्टाफ ऐसी हरकत सिर्फ उनके साथ करता है जो हद से ज्यादा बुरा बिहेव करें। मुझे तो ये ट्रिक वैसे अच्छी लग रही है भाई। ये मेरे लिए नहीं है। बुरी आदतों वाले हाउसकीपर से आप चलते हैं घिनौने वेकेशंस की तरफ और गंदे कपड़ों की खबर लेते हैं। वाकई में 2017 में एक ब्लूमबर्ग लड़की की ट्वीट वायरल हो गई। उसने अपने फॉलोअर से पूछा था कि क्या वो होटल में दी गई केटली का यूज अपने अंडरवियर धोने के लिए करते हैं। नॉर्मली तो केटली का यूज पानी गर्म करने के लिए किया जाता है और कभी कभार उसमें गर्म ड्रिंक या चाय बना ली जाती है, लेकिन इस लड़के के हिसाब से उसे ये भनक लगी कि लोग इस चीज का इस्तेमाल अपने अंडरवियर उबालने के लिए भी करते हैं। जब ये स्टोरी वायरल हुई तो कुछ ट्विटर यूजर अपनी निराशा दिखाने लगे। वहीं कुछ ने माना कि उन्होंने वाकई अपनी अंडरवियर धोने के लिए केटली का यूज किया। इससे भी पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर हेथर हेंड्रिक्सन ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि यह हरकत न सिर्फ घिनौनी है बल्कि सेहत के लिए खतरनाक है। जहां अपनी अंडरवियर को बॉयल करने से बैक्टीरिया मर सकते हैं, वहीं यूज की हुई अंडरवियर के कपड़े में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो कि 248 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान को आराम से सह लेंगे और उबलने के बाद ये केटली में तैरते रहेंगे। इनमें से कुछ जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम स्पोर्स को अगर खा लिया जाए तो ये डेडली टॉक्सिन भी बन सकते हैं। तो अगर कोई और मेहमान आता है और ऐसी केटली यूज करता है तो उनकी अगली चाय पार्टी पर शनिदेव आने के पूरे चांसेस हैं। हेंड्रिक्सन ने होटल के मेहमानों से अर्जी लगाई कि दूसरे लोगों की जिंदगियों पर इस तरह का रिस्क ना दें, लेकिन क्या मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपने अंडरवियर केटली में उबाल रहे हैं उन्हें किसी की जान की फिक्र नहीं होगी, तो इसीलिए ये काम करना वो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप अपनी चाय में दूध चीनी के अलावा कल का स्वीट कॉर्न पसंद नहीं करते हैं तो सील बंद बोतल में ही रहने दीजिएगा। छुपी हुई गंदगी, अगली बार जब मैं होटल में रुकूंगा तो केटली से दूरी बनाए रखूंगा। कम से कम मेरा बाकी का रूम तो साफ सुथरा है ना। 2014 में जर्नलिस्ट जेफ रोसन ने अमेरिका के टॉप 5 होटल की इन्वेस्टिगेशन की कि आखिर उनके कमरे कितने साफ सुथरे रहते हैं। कई टेस्ट करने पर रोसन की रिपोर्ट टीम ने पाया कि सभी होटल रूम्स बहुत ही घिनौने थे और उनकी दीवारों, फर्नीचर, बेड पर हद से ज्यादा बैक्टीरिया थे। हर होटल में टीवी रिमोट सबसे ज्यादा गंदा आइटम था और होटल रूम में तो उन्हें रिमोट पर ई कोली की कॉलोनी भी मिल गई। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन पूप से पास होता है। अगर ये आपको बुरा नहीं लगा तो बता दूं, उन्हें दूसरे होटल के टीवी रिमोट पर MRSA की भी ट्रेसेस मिले। ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है जिसके कारण दर्दनाक स्किन इन्फेक्शन, बुखार और जानलेवा सेप्सिस भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इनमें से कोई भी बैक्टीरिया नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते और ये ऐसे कमरों में पाए गए जो कि ऊपरी तौर पर बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देते हैं। होटल रूम्स की गंदगी का ना दिखना बड़ी परेशानी है, इसीलिए क्लीनिंग कंपनियां
यूवी लाइट का यूज करके लोगों को दिखाती हैं कि कमरा कितना ज्यादा साफ है। जब यूवी लाइट सरफेस पर पड़ती है तो ये कुछ सब्सटेंस जैसे कि थूक और यूरिन को अलग रंग का दिखाती है, जिसके कारण हमें इनकी मौजूदगी मालूम पड़ती है। ये एक ऐसा इन्फेक्ट है जो कि साफ सुथरे दिख रहे कमरे को भी जैक्सन पोलाक की पी और थूक से भरी पेंटिंग बना दे। ये फोटो डरा देने वाली है, लेकिन ये जरा भटकाने वाली भी है, क्योंकि यूवी लाइट के कारण डिटर्जेंट और क्लीनिंग एजेंट भी चमकने लगते हैं। इसीलिए आपका रूम साफ है या नहीं पता लगाने के लिए हम हमेशा इसका सहारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहां होटल रूम की सफाई के मामले में आपकी आंखें और यूवी लाइट आपको धोखा दे सकते हैं, वहीं आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहां थोड़ी बहुत गंदगी तो होगी। इसीलिए अपनी अगली छुट्टियों में सनस्क्रीन और हैंड सैनिटाइजर गलती से भी मत भूलिएगा। डेड एंड ब्रेकफास्ट। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक बाजू छुपी है, वो ये कि होटल रूम्स में बहुत से लोग मर जाते हैं और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे होटल रूम में रुके हुए हों जहां कोई मरा हो, जहां रोड साइड मोटल्स क्राइम रिलेटेड एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। वहीं लंबे समय से बीमार लोगों के लिए महंगे होटल में अपनी जिंदगी को अलविदा कहना भी बड़ा कॉमन है, क्योंकि वो अपना आखिरी समय लग्जरी के बीच बिताना चाहते हैं। होटल इन दुर्घटनाओं को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और एक बार जब पुलिस और इमरजेंसी वर्कर्स अपनी जरूरत की सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं तो होटल्स तुरंत सबको साफ करने में लग जाते हैं। वो डीप क्लीनिंग क्रू को बुलाते हैं और बचा खुचा सब कुछ स्टाफ हॉलवे से बाहर निकाल देते हैं। एक बार जब रूम खाली और साफ हो जाता है तो होटल फिर से बुकिंग लेना शुरू करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर रूम पूरे तरीके से सैनिटाइज हो चुका है तो परमानेंटली बाय बाय कह चुके मेहमान के जाने के 24 घंटे के भीतर ही उसको भरना चाहेंगे। अब अगर आपको चिंता होने लगी हो कि कहीं आप जिस कमरे में रुके हैं उसमें कोई मरा तो नहीं है, तो आप कुछ चीज़ों पर गौर फरमा सकते हैं। अगर ऐसी यूनिट या फिर लाइट फिक्सचर में से बुरी बदबू आ रही है या फिर मक्खियां नजर आ रही हैं, तो ये सब सड़ी हुई बॉडी की निशानी हो सकती है जो कि आपके आने से पहले यहाँ पर थी, जिसे डीप क्लीनिंग क्रू अच्छे से साफ नहीं कर पाए, क्योंकि ये एरिया ज़्यादातर मिस हो जाता है। अगर आपको दिखे कि रूम का कोई एक कोना नया नया पेंट किया गया है या फिर नया वॉलपेपर लगा है, तो ये भी क्लीन अप की निशानी हो सकती है। सबसे बुरा, अगर आपको दीवार में कुछ उठा हुआ सा महसूस हो, जो कि लगभग 1/4 साइज का हो सकता है, आप जल्दी से कवर किए गए बुलेट को देख रहे होंगे। आप हर केस में अपनी होटल मोटल या छुट्टियां रीथिंक करना चाहेंगे। मिनी बार बड़े प्राइस। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो बहुत ज्यादा घिनौना था, लेकिन बहुत से होटल ने ऐसे राज छुपा रखे हैं जो उससे भी ज्यादा बुरे हैं, जैसे कि मिनी बार के पैसे। अगर आप कभी भी होटल में रुके हैं तो आपको मालूम होगा कि मिनी बार एक बिना किसी लिमिट की जगह है जहां पर एक पानी की बोतल की कीमत $8 तक हो सकती है, और पे करने वाले दिन आपको अपनी सारी जायदाद पे करनी पड़ेगी। मिनी बार को 1960 में पहली बार होटल में लाया गया था, और कुछ ही टाइम बाद कंजूस मेहमानों ने इतने ज्यादा पैसे न देने की तरकीब ढूंढ ली। एक ट्रिक ये थी कि मिनी बार में से फ्री में पियो और फिर खाली बोतल में फिर से पानी भर के रख दो। कुछ मेहमानों ने मिनी बार में रखे स्नैक्स खाने के बारे में भी सोचा और फिर जाने से पहले स्टोर से लाकर उन्हें रिफिल कर दिया, और इस तरह उन्हें सिर्फ रेगुलर स्टोर वाली कीमत चुकानी पड़ी। इस तरह की ट्रिक कई दशकों तक चलती रही, लेकिन फिर होटल्स ने इन चिंदी चोरों के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोचा और मिनी बार में सेंसर लगवा दी, और ये सेंसर लगातार रखे हुए खाने को स्कैन करते रहते हैं। तो इसलिए जब आप बार से कुछ भी निकालते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड में खुद ही इसकी कीमत चढ़ जाती है। ये चार्ज इंस्टेंट होता है, तो अगर आप स्नैक सिर्फ उसकी कीमत देखने के लिए निकाल रहे हैं तो भी आपको उसकी कीमत भरनी होगी, फिर चाहे आपने इसको खाया हो या नहीं। इस तरह की प्रैक्टिस बहुत ही कॉमन होती जा रही है। तो अपने अगले वेकेशन पर मेरी ये रिकमेंडेशन याद रखिएगा कि रूम में पहुंचने से पहले ही होटल वालों से कह दीजिएगा कि रूम के सभी स्नैक्स हटा लें, क्योंकि ये आप कभी नहीं चाहेंगे कि गलती से फ्रिज से टकरा जाए और बोतल गिर जाए और इस तरह से आपकी छुट्टियों की कीमत दोगुनी हो जाए। की कार्ड्स। अब बढ़ते हैं अगली बेकार टेक्नोलॉजी की तरफ जो आपकी छुट्टियों को बर्बाद कर सकती है। आजकल लगभग सभी होटल की कार्ड यूज करते हैं बजाय नॉर्मल मेटल की चाबियों के, क्योंकि ये स्टाफ और मेहमान दोनों के लिए संभालने में आसान होते हैं। लेकिन इन फायदों के बाद भी कार्ड्स बहुत ही बुरे होते हैं। 2018 में एफ सिक्योर नाम की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने एक डरा देने वाली खोज की। जब उन्होंने अलग अलग होटल के की कार्ड्स की टेस्टिंग की तो उन्हें मालूम हुआ कि वो एक सिंगल कार्ड के डेटा की मदद से मास्टर की बना सकते हैं, जिसकी मदद से होटल का हर रूम खोला जा सकता है। एफ सिक्योर कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में आखिर किस दरवाजे को खोलने के लिए उस सिंगल कार्ड को बनाया गया था। तो अगर कोई हैकर किसी भी होटल का कोई भी की कार्ड पा जाता है तो वो उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की मदद से बिना किसी को भनक लगे कोई भी कमरा खोल सकता है। जहां एफ सिक्योर ने बहुत ही हाई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से मास्टर की बनाई, वहीं एक सिंगल रूम की चाबी की रेप्लिका बनाना कहीं ज्यादा आसान है, जिसमें बस एक सिंपल सी डिवाइस चाहिए जो कि ओरिजिनल की के रेडियो सिग्नेचर को पहचान कर दूसरे कार्ड में उसकी कॉपी बना सके। साइबर सिक्योरिटी फर्म जैसे कि एफ सिक्योर की कार्ड कंपनियों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अगर होटल पर किसी हैकर ने अटैक नहीं किया तब भी चांस है कि चाबी
मेल फंक्शन कर ली जाए। 2016 में न्यू मैक्सिको के गलुप के रोडवे इन में 2 मेहमान रुके हुए थे। उन्होंने जाना कि उनके की कार्ड से होटल का हर एक कमरा खोला जा सकता है। जब उन्होंने ये बात मालिक को बताई तो उसने कहा कि ऐसा की सिस्टम के मेल फंक्शन के कारण हो रहा है, जिसके कारण हर कार्ड हर रूम को खोल रहा है। इस तरह से की कार्ड कभी मेल फंक्शन भी कर सकते हैं और मुझे तो ये बहुत ही डरावना लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी गलती इसलिए हुई हो क्योंकि होटल वालों ने उसे ढंग से यूज नहीं किया हो। लेकिन ये भी दिल को दिलासा देने के लिए काफी नहीं है। ये परेशानी चाहे टेक्नोलॉजी के ग्लिच की वजह से आई हो या फिर यूजर के एरर की वजह से, इसका मतलब तो यही निकलता है कि हर कोई हर कमरे में घुस सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोग कितने गंदे तरीके से अपने होटल रूम को छोड़कर जाते हैं, तो इसीलिए जितना शॉकिंग ये रूम के असली मालिक के लिए होगा उतना ही घुसने वाले के लिए भी होगा। दुख की बात है कि हर छुट्टी को एक ना एक दिन खत्म होना होता है और समय आ गया है कि हम भी होटल के अनजान सीक्रेट्स वाली अपनी ट्रिप खत्म करें। क्या आपको कोई और होटल सीक्रेट मालूम है जो कि मैंने यहाँ मिस कर दिया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं।